डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के इस खेल को पूरी तरह से खत्म करने का समय आ चुका है। रेवाड़ी मां को गंदा करने वालों को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। सभी को यह आत्मसात कराना होगा। अपने शहर को सुंदर बनाना है तो अब प्रत्येक नागरिक को अब इंदौर वासी जैसा बनना पड़ेगा। देश के सबसे सुंदर शहर इंदौर की संस्कृति, व्यवस्था, रहन सहन, अपनत्व, सफाई के प्रति समर्पित सोच की भावना को अपने दिलो दिमाग में भरकर रणघोष की टीम 2 दिन बाद 30 अप्रैल को वापस रेवाड़ी पहुंची तो नगर परिषद से खबर आई कि कूड़ा उठाने वाली फर्म ने पेमेंट नहीं मिलने पर 1 मई से शहर में डोर टू डोर कलेक्शन बंद कर दिया है। अब पानी सिर के ऊपर से ही नहीं, तमाम हदों को पार कर चुका है। रेवाड़ी के प्रत्येक नागरिकों को अगर साफ सुथरा जीवन चाहिए तो उन्हें इंदौर वासी जैसा बनना पड़ेगा। कोई भी ठेकेदार आता है वह सिस्टम चलाने वालों पर कमीशन खोरी की कालिख पोत कर अपना खेल करके चला जाता है। वीर जवानों की इस वीर भूमि पर इतराने वालों, यहाँ के लोगों को यह समझना होगा कि अधिकारी ठेकेदारों की मानसिकता मुगल काल के उन लुटेरों की तरह बन चुकी है जो रेवाड़ी मां के कतरे कतरे को नोचने के लिए राक्षस तक बन जाते हैं। वे काले अंग्रेजों की तरह यहाँ राज करते हैं और यहाँ की भोली भाली शांत रहकर सब कुछ बर्दाश्त करने की आदी हो चुकी जनता की भावनाओं से तब तक खेलते रहते हैं जब तक आक्रोश का जन्म नहीं हो जाए। यहाँ के रेवाड़ी वासी आज तक हैरान हैं कि नगर परिषद की सुरक्षा के सिपाही कहलाए जाने वाले अधिकांश पार्षद कई सालों से अपनी जिम्मेदारी के नाम पर महज शिकायतबाजी, आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे को नीचा दिखाने के अलावा खुद में एक बेहतर उदाहरण क्यों नहीं बन पाए। इस सवाल का जवाब अब उन्हें सार्वजनिक तौर पर देना चाहिए, नहीं तो भ्रष्टाचार की बह रही गंगा भी उन्हें ऊपर से नीचे तक गंदा होने का सबूत छोड़कर जा रही है। ऐसा नहीं है कि रेवाड़ी में ही इस तरह के हालात हैं। 2016 से पहले इंदौर में भी मौजूदा रेवाड़ी से भी बुरी स्थिति थी। वहां पर भी छोटे बड़े नेता से लेकर प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार, नगर पार्षदों ने अपनी नगर निगम को लूट का अड्डा बनाया हुआ था। वे नोच नोच कर उसे खा रहे थे। सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा था। सिस्टम चलाने वाले अलग अलग चेहरों में राक्षसों की तरह कूड़े कचरे को भी कमीशन खोरी की थाली में परोस कर खाते जा रहे थे। जब अति हो गई तो इंदौर वासियों ने सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया। सबसे पहले खुद को बदला। अपने आप से यह संकल्प लिया, ना कूड़ा इधर उधर डालेंगे, ना ही किसी को डालने देंगे। उसके बाद उन्होंने अलग अलग एनजीओ संस्थाएं बनाकर रोको टोको अभियान चलाकर सिस्टम के भीतर बाहर हमला शुरू कर दिया। एक एक करके सफाई के नाम पर बदबू मारती आ रही व्यवस्था के खेल उजागर होने लगे। मनीष सिंह जैसे ईमानदार, मजबूत इरादे वाले अधिकारी की नियुक्ति की गई। कागजों में वेतन ले रहे सैकड़ों कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। बड़े नेताओं से लेकर सभी राजनीतिक दलों के नगर पार्षद तक को एक मंच पर लाकर सार्वजनिक तौर पर संकल्प कराया गया कि वे कम से कम इंदौर के शरीर पर बिखरी गंदगी को खत्म करने के लिए आपसी गुटबाजी, आरोप प्रत्यारोप व चौधराहट की लड़ाई को स्वच्छता के नाम पर पूरी तरह से खत्म कर दें। ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया। नतीजा, आज इंदौर ऊपर से लेकर नीचे और नीचे से लेकर सभी दिशाओं में सफाई को लेकर एक ही सोच, एक ही संस्कृति, संस्कार के साथ एक ही चेहरे में नजर आ रहा है। इसलिए शहर की जनता प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, आई लव रेवाड़ी सफाई अभियान के सूत्रधार विधायक लक्ष्मण यादव से सादर अनुरोध करती है कि वे मौजूदा स्थिति को गंभीरता से लेते हुए डोर टू डोर कलेक्शन वाली फर्म के काम करने के तौर तरीकों की किसी बड़ी एजेंसी जांच कराए कि आखिर आए दिन इस फर्म के ठेकेदार पेमेंट नहीं होने का हवाला देकर शहर को सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पेमेंट रोकने व जारी करने के पीछे भी कमीशन खोरी का बड़ा खेल चलता है। इसलिए कागजों में कचरा उठाने वाली गाड़ियों की संख्या टेंडर की शर्तों के हिसाब से पूरी दिखाई जा रही है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। सबको सबकी जानकारी है, लेकिन कूड़ा खाकर इंसान से राक्षस बन चुके सिस्टम चलाने वालों का इलाज अब रेवाड़ी की जनता को ही इंदौर वासी बनकर करना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि गली, मोहल्ले,
बाजार, सेक्टरों में छोटी छोटी सफाई मित्रों की टोलियां बनाए। पहले से समाज, धार्मिक, सामाजिक विचारधारा के नाम पर बनी संस्थाएं, संगठन पूरी तरह से सक्रिय होकर अपने निजी स्वार्थ को खत्म कर पहले खुद से गंदगी नहीं फैलाने का संकल्प ले। उसके बाद नगर परिषद में बैठे राक्षसों को अंत करने के लिए अपने स्तर पर आवाज उठना शुरू कर दे। यकीन मानिए, इन राक्षसों में ताकत के नाम पर खोखलेपन के अलावा कुछ नहीं है। वे रेवाड़ी मां के प्रति पवित्र सोच से निकली एक आवाज से या तो खत्म हो जाएंगे या कभी वापस लौटकर नहीं आएंगे। इंदौर की सुंदरता का राज भी यही है और वह सभी को यही सिखा रहा है। आने वाले दिनों में रणघोष का मीडिया प्लेटफॉर्म देश के इस खूबसूरत शहर की 2 दिन की यात्रा करने के बाद वह सब कुछ बताने जा रहा है कि कैसे आने वाले दिनों में हमारा रेवाड़ी भी उन्हीं की राह पर चल पड़ा है।